माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी CHSL 2019 का जो 14 अक्टूबर को हुआ था उसका थर्ड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और शिफ्ट का सॉल्यूशन भी मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, यदि sin x प्लस cosec x इक्वल टू 2 है तो sin की पावर 17x प्लस cosec की पावर 18x का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 90 रखते हैं तो 90 रखने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ भी रखेंगे तो ये भी 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोला है कार्य करने में रामू सोमू से 4 गुना अधिक कुशल है। अगर कोई काम सोमू अकेले 20 दिन में कर सकता है तो उसी काम को रामू और सोमू एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मान लीजिए रामू और सोमू की, ठीक है, सोमू की इफिशियंसी 1 है तो रामू की इसकी 4 गुना है तो 4 मान लीजिए। और यहाँ से सोमू 20 दिन में करता है, यानी कि आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो आपको सोमू की इफिशियंसी दी गई है 1 और आपको टाइम दिया गया है 20, तो वर्क आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से बोला है कि इस वर्क को ये दोनों कितने दिन में मिलकर करेंगे। तो आपकी इफिशियंसी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 20/5, 5 चक्को 20, तो यहाँ से आपका 4 दिन लगेंगे। इसका फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया यदि a + b = 27 और a³ + b³ आपको 5427 है तो ab का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है, इसे आप लगाएंगे। यहाँ पे a³ + b³ 5427 दिया है और a + b आपका 27 हो जाएगा और a + b का होल स्क्वायर आपका 729 होगा, 27 का माइनस 3ab। तो यहाँ से आपके 27 से आपका कितनी बार, 27 दूनी 54, 201 बार जाएगा इक्वल टू 729 माइनस 3ab हो जाएगा। यहाँ से 3ab इक्वल टू 729 माइनस 201, 8 2 7 2 5, 528 हो जाएगा। और ab की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 से जाएगा, ये आपका 3 × 3 3 7 21 3 6 18, ठीक है, 176 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से, या आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं लेकिन वो लेंदी होगा। ए और बी की वैल्यू अगर आप 11 और 16 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई करती है, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। तो यहाँ पे आप रखेंगे √3/4 12 × 12, तो यहाँ पे 4 × 12 और 12 × 36 √3, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात 8:1 है। इसका क्षेत्रफल आपको 1323 सेंटीमीटर दिया है, इसकी लंबाई निकालनी है। यानी कि आपको परिमाप और पेरीमीटर और लंबाई का रेशियो दिया है 8:1, तो इसको मान लीजिए पेरीमीटर 1x है और लंबाई 1x है। तो आपको पता है यहाँ से आपका पेरीमीटर कितना होता है, 2l + b होता है और यहाँ ये आपको दिया गया 8x है। यहाँ पे l की वैल्यू 1x रखेंगे तो ये आपका 1x + b इक्वल टू आपका 8x होगा। यहाँ से ये आपका 4 बार जाएगा, तो ये b इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4x - x 3x, यानी कि आपकी ब्रेथ आ गई आपकी 3x। तो और आपको क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल कितना होता है, l × b, ये आपका 1323 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो l की वैल्यू आपको पता है 1x है, इंटू b की वैल्यू 3x है, तो ये आपका 1323 और 3x² इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1323। और यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चक्को 12, 3 चक्को 12 441, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी ये स्क्वायर है, इसका अंडर रूट आपका 21 आ जाएगा। तो आपको x लंबाई निकालनी थी, तो 1x की वैल्यू आपकी 21 आ जाएगी। आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, दिए गए ग्राफ में 4 वर्षों के दौरान 4 शहरों में कारों की बिक्री हज़ारों में दर्शाई गई है। ग्राफों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है 2019 में सभी 4 शहरों में हुई बिक्री की औसत संख्या, यानी कि 2019 में, तो इसे जोड़ेंगे तो ये आपका 98 और आपका 2 4 4 80, आपका ये हो जाएगा 18.2 हो जाएगा। ठीक है, 18.2 होगा, तो 18.2 इसका औसत निकालना है। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हज़ारों में, या तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या यहाँ पर आप देखें इसको डिवाइड करके तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि संख्या हज़ारों में, तो आपका कितना आ जाएगा 18200/4, और इसे आप सॉल्व करेंगे
ये आपका 4 चौको 16, 2 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4550 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3200 में खरीद कर इसे 12% की हानि पर बेचा। वस्तु का विक्रय मूल्य तो 3200 पे खरीदा है और उसकी 12% कितना हो जाएगा, 10% आपका 320 होगा, और आपका 320 और 32 दूनी 64, तो आपकी हानि कितनी होगी, 4 6 2 8, 384 की हानि होगी। तो आप देखें 384 3200 में से आप घटा देंगे तो 384 आपका कितना आएगा, 10 में से 4 6, आप देखें यूनिट डिजिट, ये ऑप्शन कैंसिल। आगे आप घटाएंगे तो आगे आपका कितना आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, 9 में से 8, 1 2 8 आ जाएगा। ठीक है, 28 16 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा देखनी है, इससे भी आपका आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो एक संख्या 25% अधिक है, 25% अधिक है तो आपकी 125 होगी, और एक 65% अधिक है तो आपका कितना हो गया, 165 होगी। तो इनका रेशियो निकालना 125 और 165 का, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 25 रेशियो 33, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, तो ये आपको पता है 15 625 किसका क्यूब होता है, ये 25 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, माइनस रूट एक्स इक्वल टू 4 आएगा, और ये 25 4 21, 25 जाएगा यहाँ से आपका 21 होगा। ठीक है, ये रूट एक्स हो जाएगा, और एक्स यहाँ जाएगा तो एक्स 21 का स्क्वायर 441, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। ठीक है, विषम संख्या है, इनका औसत 75 है। अब क्या करना है आपको, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत आपका 76 हो जाएगा। तो अगर आप 5 ही रहेंगी तो क्रमागत संख्या 5 जोड़ोगे तो औसत 75 रहेगा, लेकिन आपको पता है कि औसत आपको 76 करना है, यानी कि आपको 6 जोड़ना पड़ेगा 75 में, तभी आपका 76 होगा, एक एक सबको बटेगा। तो 75 पे आप 6 जोड़ेंगे तो आपका 81 हो जाएगा। नहीं तो आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल आप मान लीजिए औसत अगर 75 है तो 5 क्रमागत संख्या क्या हो जाएंगी आपका। ठीक है, ये 75 औसत आपका बीच में आता है, अगर एपी हो तो आप देखें यहाँ पे 77 79, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 73 71। तो आप देखेंगे अगर इनका आप औसत निकालेंगे तो बीच वाली संख्या आएगी, आपको इस बीच पे निकालना है, यहाँ पे 76 आना है, तो 76 आने के लिए आपको क्या है, इन दोनों का औसत होता है, तो यहाँ पे आपका 81 आएगा, तो 81 आएगा, इन दोनों का औसत निकालेंगे 75 + 77/2, तो आपका 81 आएगा। ठीक है, और बेसिक से भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको 7/17 दिया है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जैसे 17 देखेंगे जो मैंने यूज किया था, तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप मान लीजिए कि 8 15 17 का पाइथागोरस ट्रिक होते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, नहीं तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, बेसिक से आपको स्क्वायर करके आप सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे आप देखें 8 है, मान लीजिए 15 17, तो इसे लगाते हैं, तो मान लीजिए आप साइन थीटा इस ट्राइंगल के हिसाब से कितना हो जाएगा, साइन थीटा 15/17 होगा, और कॉस थीटा आपका 8/17 होगा, और 15 में से 8 जाएगा तो आपका कितना आ रहा है, 7/17 आ रहा है। तो यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिक इसके लिए प्रूफ हो रही है, यानी कि यहाँ पे ये यहाँ पे बैठ रही है, तो इसी को आप यहाँ पे लगाएंगे, साइन थीटा प्लस करना है तो 15/17 प्लस 8/17, ठीक है, इस पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो 15 8 23/17 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नहीं तो आप बेसिक से करिए, दोनों साइड का स्क्वायर करिए, वहाँ से भी ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया, यदि किसी भी त्रिभुज में कोण 1:2:1 के अनुपात में, तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है अगर एंगल 1:1 के 1:2 है, तो आपको पता है कि आप मान लीजिए 1x 2x 3x 1x होगा, तो एंगल का सम 180 होता है, तो आपसे यहाँ से 4x कितना आ जाएगा, 4x 180, और यहाँ से x कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि दो एंगल 45 है, 45 45 और 90। अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1√2 लगा सकते हैं, क्योंकि 45 इसका मान ही होता है। नहीं तो आप यहाँ पे देखिए 45 sin 45, देखिए sin 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, यानी कि आपका लंब बट्टे कर्ण, तो 1√2 यहाँ आएगा 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप इसे और तरीके से भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इसका आंसर 1√2 1 हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया दिए गए ग्राफ में 4, ठीक है, वही है आपकी DI वही है। तो यहाँ पे दिया गया किस वर्ष में बिक्री सबसे अधिक हुई है। तो किस वर्ष में बिक्री सबसे अधिक हुई है तो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना होगा, ठीक है, 2016 में ऐड करेंगे। तो 2016 में आपका ऐड करके कितना होगा, ये आपका ऐड करके आ रहा है 4 3 7 5 12 4 16 17.6 आ रहा है, ठीक है। और इसे ऐड करेंगे तो 2017 में ये आपका 16.3 आएगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे 2018 में तो ये आपका 18.1 आएगा, और 2019 में करेंगे तो ये आपका 18.2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक किस वर्ष में बिक्री हुई है, 2019 में। तो इसका आंसर 2019 हो जाएगा। सिंपल है, DI का जोड़ना है आपको, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में PQ और RS दो व्यास है जो एक दूसरे के लंबवत है, PR जीवा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। एक वृत्त है दिया आपको, ठीक है, दो व्यास है, ये मान लीजिए PQ और RS। तो आपको जो एक दूसरे PR जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं, ठीक है, R है, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो इसका सबसे सही ऑप्शन ये है कि आप मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर इसका व्यास था, तो 2 सेंटीमीटर व्यास था, तो ये 1 1 हो जाएगा, और ये भी 1 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये आपका कितना आ जाएगा, अगर ये 1 1 होगा, ठीक है, ये यहाँ पे 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो ये आपका √2 आ जाएगा, ठीक है, PR। तो यहाँ से PR √2 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे PQ की वैल्यू आप 2 रख के देखिए कि किस में √2 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे रखेंगे PQ की वैल्यू 2 तो 2√2 आएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे रखेंगे 2 तो ये 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे रखेंगे 2 तो 2/2 ये 1 आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा है, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप रख के देखिए, 2 रखते हैं PQ की वैल्यू तो 2/√2 आता है, इसे √2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो √2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी √2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका √2 बचेगा। यही हमने यहाँ भी निकाला था, तो आपका PQ/√2 हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो R मान के करिए तो ये √2R आ जाएगा, वहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। 81 का मतलब क्या है कि 9 नम 81, यानी कि आपसे 9 से डिवाइड होनी चाहिए संख्या। तो आप देखेंगे ये 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। यहाँ पे हम 9 से डिवाइड का आपका रूल क्या होता है कि जो आपका सम होता है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 9 से डिवाइड ये हो जाएगा, ये नहीं होगी संख्या क्योंकि यहाँ पे 8 बच रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें ये 2 कैंसिल हो गए, आपके 8 1 9 12, ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए ये डिवाइड, ये भी नहीं होगी। तो आपकी संख्या क्या है, यही होगी, क्योंकि ये 9 कैंसिल और 5 4 9 कैंसिल, ठीक है। तो 4th ऑप्शन होगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर घंटे में उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। तो स्पीड बराबर आपका क्या होगा, 900/10 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे किलोमीटर घंटे में निकालनी है। तो 900 मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे, और 10 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो 10/60 ही होगा, तो 1/6 होगा, तो 1/6, और इसे यहाँ ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 9 छक्का 54 5.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य x था, इसे x-40% की छूट पर बेचा गया। यदि ग्राहक ने x-32 का भुगतान किया है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। MP आपका क्या था, x था, तो इससे ग्राहक ने x-32 का भुगतान किया, ठीक है। तो आपने अगर x-32 का भुगतान किया तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो डिस्काउंट दिया वो 32 का दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ से x घटाएंगे, MP घटाएंगे, तो आपका कितना आएगा, 32 आएगा, -32। तो आप कहेंगे कि 32 का डिस्काउंट दिया इसने, तो लेकिन इसने बोला है कि इसमें x-40% की छूट दी गई है। तो x-40% आप x का निकालेंगे तो आपका 32 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका यह है कि आप ऑप्शन से कर लें। यहाँ पे आप ऑप्शन रखेंगे तो 80 रखेंगे तो ये 80 आएगा, और 80 - 40% होगा, और 80 - 40% 8 चक्को 32 आ जाएगा। तो 32 = 32 आ गया, तो आपका आंसर 3rd हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बेहतर तरीका इसका 80 पुट करने में, ठीक है, ऑप्शन पुट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएँ खींची गई हैं।
एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है दूसरी जीवा की लंबाई। ठीक है, ये आपको दिया गया। तो यहाँ पे आपका दो समांतर जीवाएं हैं, एक जीवा ये मान लीजिए, एक ये। ठीक है, और तो इसमें बोला गया है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये आपका सेंटर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर व्यास है। अगर 20 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और आपका ये 16 सेंटीमीटर है एक, तो 16 है तो ये आपका 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो ये आपका 8 है तो 10, यहाँ पे ये जो लेंथ आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, ये आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये 6 है तो इसकी आपकी टोटल 12 दिए, तो ये भी आपकी 6 होगी। तो ये भी 6 है तो इसकी लंबाई भी आपकी 16 हो जाएगी। कैसे, ये 6 है तो ये भी आपका 10 होगा। ठीक है, रेडियस है तो ये भी 10 होगा, और 10 6 ये 8 हो जाएगा, और 8 8 16, जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नहीं तो आपको पता भी है अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है तो ये जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ से 6, यहाँ से 6, तो ये आपका 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, दिए गए ग्राफ में 4 वर्षों के दौरान 4 शहरों में कारों की बिक्री दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो किस शहर में किस वर्ष में बिक्री का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन से शहर 2 में देखेंगे, शहर 2 में, सिटी 2 में आप देखेंगे बिक्री का प्रतिशत सबसे अधिक। तो इसके हिसाब से 2018 में 4.2 नहीं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिक्री हुई है 4.3 है, और अपॉन में आप प्रतिशत देखेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत यहाँ आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। और नेक्स्ट आपका शहर 3 देखें, तो शहर 3 में देखेंगे सबसे ज़्यादा बिक्री आपका 2016 में हुई है 5.2, और इनका आप सम करेंगे, यानी कि सम करके जो भी आएगा, आपको करना नहीं है, सम करके जो भी आएगा यहाँ पे ज़्यादा ही आएगा, ये परसेंटेज ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे 4.3 है, 4.9 है, 4.9, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देंगे शहर 4 2017 में, तो शहर 4 में 2017 में 4.6 है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिक्री 5.1 में, और प्रतिशत भी यहीं पे सबसे ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। शहर 1 2019, तो यहाँ देखिए शहर 1 2019 4.1 है, लेकिन जबकि 2016 में सबसे ज़्यादा बिक्री है, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका शहर 3 होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। तो यहाँ से आपके जो बाउंड्री से रन बने वो कितने हो जाएंगे, 6 चक्को 24 और 4 छक 24, यानी कि 48 रन उसने बाउंड्री से बनाए। बाकी बचे हुए रन जो थे उसने दौड़ के बनाए, वो कितने हो जाएंगे, 50 20 70 72। तो ये कितने प्रतिशत होंगे टोटल रन के, 120 × 100। तो आप देखेंगे 120 का 50% कितना होता है, 50% 120 का आप कहेंगे 60 होता है। तो आपका ये 60 से ज़्यादा ही है। ऑप्शन देखें 60 से 50, 120 का 50% आपका 60 होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 72 है, तो आप देखेंगे कि ये 50% से ज़्यादा हैं 72। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका सीधे ये होगा। यहाँ पे आपको निकालना नहीं है, वैसे निकाल भी लेंगे तो 10% 12 होगा, और 60% 72 कितना होगा, बरछक 72, 60% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये x³ + y³ + z³ - 3xyz का इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x + y + z। ठीक है, ये x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे लगाएंगे यहाँ पे, ये 1/2 x + y + z कितना आ जाएगा यहाँ से ये आपका 768 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, और प्लस यहाँ पे 2 आएगा, 2 का 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 768 × 6 से आ जाएगा, और 2 से जाएगा 3 बार। तो आप देखेंगे 768 × 3, तो आप देखेंगे 700 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 2100 आएगा। तो यहाँ पर देखें 2000 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, बाकी नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका 2304 हो जाएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो नॉर्मली हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दिया गया x + 1/x = 8, 5x / x² + 1 - 6x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप 5x नीचे वाले से x कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x + 1/x - 6 बचेगा, और यहाँ से आप x से x कैंसिल हो जाएगा, और x + 1/x की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 8 में से 6 जाएगा 2, और 5/2 आपका कितना हो जाएगा, 2.5, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट आपको दिया गया cos x इक्वल टू -1/2, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे कितना होगा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, वैसे तो थर्ड में भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है कंडीशन। तो आप देखिए अगर हम सेकेंड में करते हैं तो cos x आपका ये आपका 180 - 60 हो जाएगा, यानी कि cos 120 के बराबर होगा। ठीक है, cos 120 के बराबर होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 120 को इसको हम 2π/3 लिख सकते हैं, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सॉरी फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है वही DI है, किस शहर में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। तो किस शहर में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सिटी 1 में आपका 4.3 ये है आपका, इसको आपको जोड़ना है वैसे सबको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप पहले वाले को देखते हैं सिटी 1 को और सिटी 4 को देखते हैं तो आप देखेंगे कि सिटी 4 जो है आपका सिटी 1 से ज़्यादा ही है। यहाँ देखेंगे एक 3 में है 3.5, यहाँ पे कोई भी 3.5 में नहीं है और सिटी 3 में भी कोई भी 3.5 में नहीं। तो अगर आपको इसको ये चेक नहीं करना है, और सेम केस यहाँ पर भी है सिटी 2 में भी, यहाँ पे आप देंगे 3.6 3.9 है और यहाँ कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है 3 पॉइंट में, यानी कि ये आपका ज़्यादा ही होगा। तो ये भी आप चेक नहीं करेंगे, तो आप इन दोनों को चेक करेंगे, फिर भी आप इन्हें चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका सिटी 1 में जो आपका आएगा, अगर आप सिटी 1 में करते हैं तो ये आपका 15.8 आएगा, और नेक्स्ट जो आपका आएगा 16, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 49 98, और ये आपका आएगा 19.3 आएगा। और नेक्स्ट आप करेंगे तो आपका 50 और 40 80 6 5 11 9.1 आएगा। तो आप देखेंगे कि सिटी 3 में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, तो आपका सिटी 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 8 माह की अवधि के लिए 18 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 774,000 का साधारण ब्याज। तो आपको पता है इसमें तो सिंपल है, PRT/100 लगाना है। तो P कितना है 74,000 और R कितना है 18×4 = 56 × 100 भी हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, और इंटू आपको 8 माह के लिए, 8 माह का मतलब कितना हो गया 8/12, साल कितना हो गया 4 दूनी 8 4 3 12, 2/3 साल के लिए। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और ये आपका 740 56 दूनी 112/9 हो जाएगा। इसे आप करेंगे तो 100 से 74 आपका आ जाएगा 74,000, और ये आपका आएगा 12 से आपका 0888 आ जाएगा। इसे आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 828,880/9। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे तो आपका कितना आएगा 9 9 81, 1 आया 9 दूनी 18। तो आपने देखा 2 आते ही आपका 9 आते ही ये 2 ऑप्शन कैंसिल, और दूसरी बार 2 आया तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको आगे करना नहीं है, तो आपका ये आंसर थर्ड हो जाएगा। तो यहीं पे पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी शिफ्ट में जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।